हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली आज एपटेक वाला जो केस है, जो विंकल शर्मा एंड अदर्स वाला केस, जो फाइनली इस पे जजमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच ही गई होगी। बहुत लंबी जजमेंट है ये, ऑलमोस्ट 30 पेजेस की है। तो इसमें सारे फैक्ट ऑफ द मैटर वगैरह हर चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि ये जो फाइनल जजमेंट आए, दिस विल इवेंचुअली हेल्प टू बेटर द सिस्टम। इसका जो भी रिजल्ट निकला, बेशक 9-10 महीने लग गए और बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लो फेज चला हर किसी का। अब उम्मीद है कि इतना सब कुछ होने के बाद ये जजमेंट ऐसा रिजल्ट लेके आए कि हर किसी का बेनिफिट हो, फ्री एंड फेयर प्रोसेस हो, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो और हर किसी को प्रोसेस पे भरोसा हो जाए। मसला ही प्रोसेस पे भरोसा होने का है। एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट को अगर भरोसा नहीं कि फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं उसका वो बेस्ट एफर्ट निकल कर नहीं आता। तो होपफुली जो भी इसकी जजमेंट्स की फाइनल रिकमेंडेशन निकली हैं वो हर किसी के वर्क में काम करें। काफ़ी लंबी जजमेंट है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, लोगों को पता नहीं थी। इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। हावेवर सब कुछ देखने के लिए हमारा मतलब हमारे काम का नहीं है। हम वही बात करेंगे जो एक्चुअली हमारे इससे रिलेटेड है। सो आई विल जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू दी फाइनल जजमेंट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। लेट अस विजिट देयर एंड सी एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें। तो देखो, ये जो है लास्ट पेज है, उस पर लिखा हुआ है कि इन द व्यू ऑफ द फैक्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिव्यू कमेटी बाय द गवर्नमेंट। रिव्यू कमेटी वही कमेटी है जो अप्रैल में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, चीफ सेक्रेटरी लेवल की, जिसको ये देखना था कि एग्ज़ाम प्रोसेस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। तो हाई कोर्ट ने भी बोला कि दिस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन डिस्पोज्ड ऑफ कैसे? टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लिमिटेड एक्सटेंट का मतलब कि ये विद रिस्पेक्ट टू ये जो कंडीशन यहाँ बताई गई हैं, ये उस सेंस में डिस्पोज ऑफ होगा। वो क्या कंडीशन है? द रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर इतना शेल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द जजमेंट। यानी तकरीबन 10 सितंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारा का सारा मामला क्लियर हो गया होगा। रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी होगी और रिपोर्ट देने के बाद उसके बाद कहा गया कि द चीफ सेक्रेटरी शेल टेक अ डिसीजन कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू कमेटी मेड बाय रिव्यू कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। कह रहा है कि जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट होगी उसी के बेसिस पे चीफ सेक्रेटरी साहब को डिसीजन लेना होगा और ये डिसीजन कम्युनिकेट किया जाएगा जेकेएसएसबी के चेयरमैन सेक्रेटरी को। और वो स्ट्रिक्टली वही चीज़ करेंगे जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, विदाउट एनीथिंग। जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो वही करेंगे। ये फर्दर मुझे लगता है फर्दर जो है जुडिशियल प्रोसेस को जाने से प्रिवेंट करने के लिए एक बात कही गई कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और जेकेएसबी को वही फॉलो करना चाहिए। हाउएवर टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, द जेकेएसबी शेल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी 10 दिन के अंदर अंदर कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। उस रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी देखेंगे, उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन वो कम्युनिकेट करेंगे जेकेएसएसबी के सेक्रेटरी को और जेकेएसएसबी एग्जैक्टली वही करेगी जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। और हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो भी समझ में आ रहा है इनको देख के। और इसी के साथ ये केस ख़त्म होता है। अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इसमें काफ़ी आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। वो ये एक पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा था 69 नंबर में, ये है। इसमें कहीं ना कहीं ये बात बताई गई है कि अगर इरेगुलरिटी कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों की वजह से प्रोसेस स्टॉल हुआ, उसका बर्डन उन लोगों पे नहीं जाना चाहिए जिन लोगों ने मेहनत से काम किया। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन द अदर हैंड, वेयर इट इज़ पॉसिबल टू अ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेस इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल। Employment stated as consequence of systematic fraud or irregularities, the entire process becomes illegitimate. On the other hand, ये देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं। On the other hand, where it is possible to segregate persons who have indulged in malpractices to penalize them instead of penalizing the whole people, that should be done। यानी हाई कोर्ट बोल रहा है कि एक जजमेंट का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि सचिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, उसके रिलेटेड ये एक कोट किया गया है कि कहीं ना कहीं जब भी प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ हों तो जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके सेग्रीगेट करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने मॉल प्रैक्टिसेस फॉलो की, स्कैम किए, उन लोगों से जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी।
तो अगर पॉसिबल है उन लोगों को अलग करके रिजल्ट निकाला जाए, कहीं ना कहीं ये मतलब निकल रहा है इससे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ये एक जजमेंट को कोट किया है हाई कोर्ट ने, डिफरेंट जजमेंट को, जिसमें कि सचिन कुमार अदर्स वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का केस था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ से, कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि अगर प्रोसेस में मॉल प्रैक्टिसेस हुई है तो उन लोगों को पनिश किया जाए जिनने की है, ना कि उन लोगों की जिन लोगों ने अपनी मेहनत से सीट निकाली है। सो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अब सारी की सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर मैनर में होंगी और हर किसी मेहनत करने वाले को हर हक मिलेगा। और प्रोसेस, सबसे बड़ी बात है प्रोसेस कंटिन्यू हो, प्रोसेस रुके ना, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाए। हमने देख लिया कि 1 साल लग गया एक फाइनली इसको डिस्पोज ऑफ करने में। होपफुली सब चीज़ें सही हों और हर किसी को अपना मेहनत का फल मिले। एंड एट दिस डे, ऑन दिस डे आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन फॉर रक्षाबंधन। उम्मीद है कि ये पावन दिन सबके लिए एक खुशखबरी लेके आए। जो भी अपडेट होगी वी विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सब आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।